Okay. Yes, good morning. 3 more minutes to good noon and good afternoon. But at this time it's good morning still. It's 11:57. तो आज का दिन स्टार्ट हो गया है. सुबह से काफ़ी काम कर रहा था. थिंग्स टू डू, क्या क्या करना है, क्या सेट करना है, क्या करना है, वीडियो से लेके अपना रियल एस्टेट और दूसरी बहुत सारी चीज़ें. तो मैं निकला हूँ बाहर और आप देख सकते हैं इससे पहले कि मैं रोड पे जाऊँ, कल की सारी सफाई हो चुकी है. लाइफ इज़ गेटिंग बैक टू नॉर्मल. जो लोग प्रॉपर जॉब पे नहीं जाते हैं, घरों में होते हैं, वो बाकी की सफाइयाँ कर रहे हैं. सबके ड्राइवे जो है क्लीन हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं और लाइफ विल बी एज यूजुअल. तो एनी हाउ, तो मुझे जाना है. मैं आज टोरंटो की तरफ जा रहा हूँ. वैसे मैं, अरे यार ये बेल्ट बांध लूँ, मैं अक्सर भूल जाता हूँ. टिकट प्लस शो. तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, मैं ये ऑलरेडी वीडियो इस तरह की बना चुका हूँ. इस रूट पे मैं जाने वाला हूँ. मैं हाईवे से नहीं जाऊँगा, लोकल जाऊँगा ताकि थोड़ी बातें भी हो जाए. क्योंकि हाईवे पे एक तो अटेंशन बहुत देनी पड़ती है. हालांकि मेरे दोनों हैंड्स फ्री हैं. आई वॉन्ट गेट एनी टिकट ऑन दिस. कैमरा मेरा डैश पे लगा हुआ है. डैश कैम कह लें या जो भी कह लें. माइक मैंने लगा लिया है. आई होप इट्स रिकॉर्डिंग. तो मैंने दूसरा कैमरा भी ऑन किया था. ये मैं GoPro 5 के ऊपर हूँ. मैंने दूसरा कैमरा भी ऑन किया था. अनफॉर्चुनेटली रात चार्ज किया है तो किसी वजह से वो या तो ऑन रह गया या क्या हो गया, तो उसकी बैटरी ड्रेन आउट हो गई थी. तो रात में अमेज़ॉन पे भी देख रहा था आई शुड हैव सम स्पेयर बैटरीज. तो 2099 कैनेडियन की बात कर रहा हूँ. डबल का पैक रिचार्जिंग पोर्ट के साथ मिल जाता है. प्लस मैंने कुछ और भी एसेसरीज ऑर्डर की कल अमेज़ॉन से. इसके अल्लाह आपका भला करे, सोनी के लिए स्टेबलाइजर या स्टिक शिफ्ट टाइप की चीज़. तो दैट आई गॉट अ गुड डील 699 में. लेकिन इट्स अ लेट डिलीवरी. सस्ता हो, फ्री शिपिंग हो तो दे विल सेंड यू एट देयर ईज. अदरवाइज तो 12 घंटे की डिलीवरी भी है भाई यहाँ पर आजकल. रात को 12 बजे ऑर्डर करो, दूसरे दिन 12 बजे से पहले पहले आपके दरवाजे पे होगा. कैसे होगा आई हैव नो आइडिया. दे आर सो प्रॉम्प्ट एंड सो फास्ट ऑन दिस. तो ये नेबरहुड है यहाँ का. यहाँ से गुजर के मैं पहले भी कई दफ़ा जा चुका हूँ. आप देख सकते हैं तमाम रोड्स आर वेरी मच क्लियर. वॉकवेज आर क्लियर. बस स्टॉप कुछ क्लियर हो गए हैं, कुछ होने वाले हैं. और आप देखें यहाँ पर गीज जो है, कैनेडियन गीज, अब तो खैर साइड पे हो गया, शायद इधर से नज़र आए. ओह माय गॉड, शायद इधर से नहीं नज़र आएगा क्योंकि कैमरा दूसरी तरफ होता है. बल्कि मैं यहाँ पर यू टर्न मारता हूँ और आपको कैनेडियन गीज भी दिखा देता हूँ लगे हाथों, और फिर दोबारा यू टर्न मार लूँगा. कोई पुलिस वाला तो नहीं है ना? नहीं. ये देखिए कबूतर्स आर हैविंग फन. और ये कैनेडियन गीज है यहाँ की, आप देख सकते हैं. ये हमारी लूनी कहलाती है. हमारी जो $1 का सिक्का होता है उसके ऊपर BC की तस्वीर होती है. तो किसी ने बाजरा वगैरह डाला है, सीड्स वगैरह. तो मैं यहाँ से वापस यू टर्न बनाऊंगा. लेट मी पुट द स्टॉप लाइट से पहले कि कोई और आके खड़ा हो जाए. अभी देखें बस स्टॉप ये क्लियर हो चुका है. कोई गाड़ी नहीं हो तो मैं यू टर्न मारूं और रवा दवा हो जाऊँ. आपको मैंने कैनेडियन गीज दिखा दी. ये बहुत भारी होती है, 5 से 10 किलो की होती है. एंड आई बिलीव पीपल डू ईट देम. अच्छा जी, चलें नॉट बैक टू द बिजनेस. रात काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आए. आई होप इट इज़ रिकॉर्डिंग. जस्ट अ मिनट, लेट मी मेक मोर स्टडी माय कैमरा सो आई वोंट टू मच बम्प ऑन द रोड. अब आप रोड की कंडीशन भी देख रहे हैं कि ये होता क्या है यहाँ पर. जब बर्फ़ इस तरह पड़ती है तो जगह जगह पॉट होल्स बन जाते हैं, क्योंकि वो जो मशीन मारती है उसकी हैवी ड्यूटी प्लस नमक. ये देखें आप, बीच बीच में से ये क्रैक आने शुरू हो गए हैं. तो मार्च के बाद से जो है इनकी फिर रिपेयर शुरू हो जाएगी. दैट्स हाउ दे में. और रोड जो है ना बहुत क्रैक होती हैं अभी, और उस पर ना क्या नाम है, काफ़ी गढ़े पड़ जाते हैं. चलें बैक टू नॉर्मल कमेंट्स की तरफ.
रात को काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आए और मोस्टली जो कमेंट्स मेरे पास आते हैं वो इंडिया पाकिस्तान से रिगार्डिंग इमिग्रेशन, जॉब्स इन कनाडा, हाउ टू सेटल इन कनाडा, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशन इज़ इन हाई डिमांड, कि किस तरह हमें यहाँ पर इमिग्रेशन लेनी चाहिए और यहाँ की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, कौन सी जॉब्स आर इन हाई डिमांड। और एक साहब ने ये क्वेश्चन किया कि भाई व्हाट काइंड ऑफ हार्डशिप अ न्यू इमिग्रेंट फेस, के नया इमिग्रेंट जो है किस मरहले से यहाँ पर गुजरता है, उसको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। और एक साहब ने सवाल पूछा था मुझसे, अल्लाह आपका भला करे, हाँ, रियल एस्टेट के बारे में। तो मैं दोबारा थोड़ा सा रिकैप कर दूँ अपने प्रोफेशंस के बारे में जिसकी मुझे जानकारी है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन वही दूंगा जिससे मैं ख़ुद गुज़रा हूँ, बाकी जो होगी मैं उसको एक मेरी ओपिनियन होगी। पहली बात, व्हाट आई वाज मैं क्या नाम है, मैंने 35 साल तकरीबन रेस्टोरेंट्स बाय एंड सेल किया है, रन भी किए हैं, एंड क्वाइट अ नंबर्स। उसमें तकरीबन 12-13 इफ आई एम राइट ऑन दिस, शिकागो में और बाकी रेस्ट ऑफ यहाँ पर किए हैं, और यहाँ भी तकरीबन इतने ही किए हैं कमोबेश। आप ये देखें, ये जो एग्ज़िट है यहाँ पर, ये वेस्ट हैमिल्टन की तरफ से वाया कोथरा ये ले जाती है आपको वहाँ पर नियाग्रा फॉल्स की तरफ, और नियाग्रा फॉल्स और कहाँ ले जाएगी आपको, नियाग्रा फॉल्स पे क्या, हाँ, बफलो यूएसए की तरफ। और अगली एग्ज़िट जो है आपको टोरंटो की तरफ ले जाती है। लेकिन मैं आपको बड़े सुकून के साथ एग्लिंटन लेक के पैदल पहिया गाड़ी व्हाटएवर वर्ड यू इज़ कन्वीनियंट फॉर यू, हम लोकल जाएंगे, हाईवे पे नहीं जाएंगे। एक तो हाईवे पे रोड का शोर भी बहुत होता है, और आई हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। एनीहाउ, लेट्स स्टार्ट बैक टू द कमेंट्स। पहली बात, एक न्यू इमिग्रेंट को यहाँ पर क्या हार्डशिप्स होती हैं जब वो आता है, तो प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास लैंडिंग पेपर आपको मिल गया है। मैं एक नॉर्मल पॉइंट्स स्पॉन्सरशिप के ऊपर जो इमिग्रेंट्स आते हैं, देयर दो ही तरीके हैं जिससे इमिग्रेंट्स, या फिर जॉब के ऊपर आते हैं एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर, वो भी एक तरीक़ाकार है ऑब्वियसली, लेकिन वो भी एज ए इमिग्रेंट ही आते हैं, या फिर वो वर्क परमिट पे जो आते हैं। तो चूँकि मेरी ये कोई इतनी फील्ड नहीं है, तो मैं जो भी बात करूँगा ये मेरी 4 लोगों में बैठे हुए जो मैंने सुना है या गूगल। तो प्लीज़ डू नॉट कोट मी ऑन दिस, क्योंकि हम जिस कनाडा के अंदर हैं या जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, हम ओपिनियन तो दे सकते हैं किसी भी बात के अंदर, लेकिन उसको जो है ना कल को पकड़ नहीं होनी चाहिए मेरी सिर्फ और सिर्फ। इस तरह मेरा एक टीचर था, ही वॉज ब्राज़ीलियन जापानीज़, मेरा 4th पार्ट था, तो वो हमें कहा करता था कि भाई दिस इज़ व्हाट पीपल अंडरस्टैंड अबाउट रियल एस्टेट, दिस इज़ व्हाट द लॉ इज़ इन जनरल। और तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कहता था दिस इज़ अ बस स्टॉप टॉक। बस स्टॉप टॉक मीन्स उसका ज़रा एक्सेंट भी जो ओरिएंटल्स का और मिक्स विद और साउथ अमेरिकन, तो दिस इज़ जस्ट अ बस स्टॉप टॉक, दिस इज़ नॉट रियलिटी, चेक द मैनुअल। तो माई whatever I say could be bus stop talk. Bus stop talk means it's just a general opinion, general hearing here and there, reading here and there, but this is not the, so please don't quote me on this. Anyhow, तो इमिग्रेंट्स के बारे में बात कर रहा था। जो भी इमिग्रेंट्स आते हैं, आप क्या नाम है, एयरपोर्ट पे जब उतरते हैं तो आपकी उसी वक्त एंट्री वगैरह होती है, और साथ ही आजकल बहुत आसान कर दिया है। मुझे अपना याद है, मेरा तो बहुत ही फ़नी तरीके से हुआ था। आई हैड माई इमिग्रेशन फ्रॉम शिकागो थ्रू सोर्निया बॉर्डर टू कनाडा। उस ज़माने में ट्रेन आया करती थी और इत्तेफाक से ट्रेन में लाइट भी नहीं थी, और इमिग्रेशन ऑफिसर जो थी वो ट्रेन के अंदर आ गई थी। शी हैड अ लॉन्ग फ्लैश लाइट लाइक काप्स नॉर्मली हैव इट ओवर हेयर। तो फ्लैश लाइट के ऊपर उसने मेरे पेपर भरे थे, ओके दिस इज़ हु, पिक्चर मैच की। तो और उसके बाद हमें पेपर पकड़ा दिए थे, कॉपियाँ जो थी।
आजकल बहुत आसान कर दिया हर चीज़, चूँकि ऑनलाइन हो गया, हर चीज़ कंप्यूटराइज हो गई है। जो पहले घंटा घंटा लगता था, इंटरप्रेटर्स की ज़रूरत पड़ती थी, सारा कुछ होता था। अभी डेफिनेटली इंटरप्रेटर्स मेरे ज़बान पे नहीं कई लफ्ज़ चढ़ते, तर्जमा करने इंटरप्रेटर्स, I mean it's hard for me, some words I cannot pronounce, मेरी ज़बान पे चढ़ते ही नहीं है। तो anyhow, तो जब आप उतरते हैं और आपको अगर लैंग्वेज इशू है तो यू हैव अ राइट टू आस्क फॉर इंटरप्रेटर्स, आई बिलीव आई प्रोनाउंस इट राइट। तो फ़ौरन, चूँकि अब ये टोरंटो अगर है, टोरंटो पे आप उतर रहे हैं, वैंकूवर पे उतर रहे हैं, क्वेबेक का मुझे, मॉन्ट्रियल का नहीं पता है, ये हैलिफैक्स उस तरफ का नहीं मुझे पता है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स काफ़ी जगहों पे आती हैं। मैं टोरंटो और वैंकूवर की अगर बात करता हूं तो यहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर ही आपको बहुत सारे जो इमिग्रेशन का स्टाफ है वो पंजाबी और उर्दू बोलने वाला मिल जाएगा। देयर आर lots of them, the immigration officers, they are very polite, very humble, very nice and very welcoming. This is the beauty of this country. In general, ये इंसान को इंसान समझते हैं, इज्जत करते हैं, और वो इस पे नहीं कहते कि कहाँ मुंह उठा के चले आ रहे और दे आर रूड। नो, दे आर नॉट रूड, दे आर ट्रेन्ड इन सच अ वे, दे शो रियल प्रोफेशनलिज्म। एनीहाउ, तो वो आपको बड़ा ही वेलकमिंग स्टाइल से आप फ़ौरन अगर कह देते कि मुझे इस तरह मेरी लैंग्वेज का इशू है, तो वो आदमी को किसी को बुला देंगे। और अभी रिसेंटली 2 वीक पहले, 3 वीक पहले मेरी फैमिली में किसी को आना हुआ, तो she came by PIA and I was surprised. मेरी थोड़ी सी बात लंबी होती है, तो प्लीज़। तो नॉर्मली फ़्लाइट का अराइवल था 1 बजे, आधा घंटा लेट हुई थी वो फ़्लाइट। 1:40 पे शायद वो फ़्लाइट ने लैंड किया है। तो मैं चूँकि हार्डली 10 मिनट्स की ड्राइव पे रहता हूँ एयरपोर्ट से, एंड इट्स ऑल हाईवे, तो वी कैन मेक इट बाय द टाइम पीपल आर आउट ऑन द पोल आउटसाइड ऑफ द अराइवल टर्मिनल। तो हम ये कहते हैं भाई जब सामान उठा लो, कस्टम वगैरह हो जाए तो कॉल अस एंड वी टेल देम दैट कौन से पोल पे जाना है, तो दे गो देयर एंड वहाँ से हम पिक कर लेते हैं। तो हमारी $10-15 की एक तो पार्किंग बच जाती है, और वहाँ खड़े होके वो इंतज़ार के लम्हात से बच जाते हैं। तो एनीहाउ, तो शी वॉज आउट इन 1.25 घंटा, 1.25 घंटे में, आवर 15 मिनट्स में बाहर। तो दैट कुड बी वन इंस्टेंस, इट्स नॉट ऑलवेज। तो अब बड़ा आसान कर दिया गया है। उसी वक्त आपका क्या नाम है, पहले पिक्चर्स वगैरह भी ली जाती थी, पिक्चर्स पुरानी होती थी, डिले होते थे केसेस, तो 4 साल पहले की अगर फाइल गई हुई है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, और वहाँ पर विद इन 15-20 मिनट्स में आप फारिग हो जाते हैं। अब आ गए आप बाहर, अब आप बाहर आ गए, यू आर लैंडेड इमिग्रेंट, और आपका PR जो है 3 महीने में आएगा या 2 महीने में, जब भी वो क्या नाम है, वो जो टाइम देते हैं उससे पहले ही आ जाता है। मैक्सिमम टाइम ये लोग, मोस्ट ऑफ द अथॉरिटीज़ जो है ना, अब जो इनिशियल आपके जो काम होते हैं सबसे पहले जब आप लैंड करते हैं यहाँ पर, तो पहला जो सबसे बड़ा प्रोसेस होता है वो आपका SIN नंबर का होता है। लाइक इन यूनाइटेड स्टेट यू सोशल सिक्योरिटी नंबर, पाकिस्तान में जिस तरह वो नाइकाब नहीं, क्या कहलाता है वहाँ पर, शनाख्ती कार्ड कह ले, नाइकाब तो शायद हम लोगों को होता है, नो आई डोंट नो। ओवरसीज पाकिस्तानीज का कार्ड होता है और एक वहाँ का कार्ड होता है, जो लोकल जो शनाख्ती कार्ड होता है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। तो वो आपको यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ है जिसके बगैर आप कुछ भी नहीं यहाँ पर कर सकते, वो है SIN नंबर। तो आपको SIN नंबर अप्लाई करना होता है। तो वो आप दूसरे दिन किसी भी सर्विस कनाडा के या किसी भी उसके ऑफिस चले जाएंगे, तो वहाँ से आपका SIN नंबर अप्लाई हो जाता है। फिर जो दूसरी चीज़ आपकी होती है, आपका बैंक अकाउंट खुलवाना होता है। बैंक्स वालों ने काफ़ी आसान किया हुआ है, ये बिल्कुल करंट इन्फॉर्मेशन है, चूँकि मेरी फैमिली के अंदर ऐसा हुआ है। तो मैं समझता था कि शायद आपको, पहले मुझे पुराने ज़माने में होता था कि दे यूज्ड टू आस्क फॉर द लेटर इन द सेंस कि अपनी रेजिडेंस को प्रूव करने के लिए अपने घर पे खाली लिफाफा मेल कर दो, आ जाएगा, वो आपके नाम से आ गया, उस लिफाफे को रखो और चले जाओ। अब ऐसे कहानी नहीं है। नाउ दे नीड 2 पीस ऑफ ID। 2 पीस ऑफ ID में आपका पासपोर्ट है जिस पे आप उतरे हैं, और नेशनल आपका SIN नंबर जो आपने अप्लाई किया है, क्योंकि वो मेल में तो आएगा कार्ड बाद में, लेकिन आपको लेटर मिल जाता है, उसका नंबर भी शायद अलॉट हो जाता है उसी वक्त।
उस पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मुंह उठा के खुद अकेले ना चले जाएं। उससे बेहतर ये होता है कि कोई जिसके यहाँ आप आए हैं या जो आपका जानने वाला है या जो कुछ भी है, तो उसका चूँकि उस TD बैंक के अंदर, या क्या नाम है, TD बैंक जो है, टोरंटो डोमिनियन बैंक, जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस बैंक और आजकल अच्छा पॉपुलर है, या CIBC बैंक, कैनेडियन इंपीरियल CIBC बैंक ऑफ, या कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कनाडा, CIBC बैंक है, रॉयल कनाडा है, नहीं रॉयल बैंक है, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल है, स्कोशिया बैंक है। तो दीज आर 4 और 5 शेड्यूल्ड रेगुलर बैंक्स जो हैं, आप उनके पास चले जाएंगे। मैं TD बैंक की बात कर रहा हूँ। तो 2 पीस ऑफ ID के ऊपर आपका वो बन जाएगा। तो मेरी फैमिली में जो बच्ची गई थी उसका जो है उसी वक्त ना सिर्फ उन्होंने अकाउंट खोल दिया, कुछ साथ रेफरेंस के साथ लेके गए थे, जो भी मेरी मिसेज ले गई थी, तो $1000 का उसको उन्होंने क्रेडिट कार्ड भी दे दिया। तो आजकल प्रमोशन चल रही होगी उनकी या जो कुछ भी है, तो ये मुझे ना कोट कीजिएगा कि भाई इस तरह $1000 का वीज़ा कार्ड दिया था तो हमें भी दो। तो आज उनकी हो सकता प्रमोशन हो, तो ये आने नाफ चलती रहती है। तो आपका बैंक अकाउंट खुल गया। अब आपके 2 काम हो गए, आपका SIN नंबर हो गया है और आपका बैंक। तीसरी जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इमिग्रेंट्स के लिए, यहाँ के वेदर के हिसाब से और यहाँ के जो मेडिकल सिस्टम है, यहाँ की जो बीमारियाँ, खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है, इट्स अ वेरी गुड कंट्री, बीमार नहीं होता, लेकिन हो सकता है आदमी, यहाँ का वेदर चेंज हुआ है, आपके क्या नाम है, खाना पीने का स्टाइल चेंज हुआ है, और आपके अंदर होम सिकनेस भी हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है, आप बीमार पड़ जाते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पर, अल्लाह आपका भला करे, यहाँ का हेल्थ कार्ड नहीं है और आप विजिटर वीज़े पे हैं, उस वक्त तक आपको विजिटर ही ट्रीट किया जाता है फर्स्ट 3 मंथ्स। आप हैं लैंडेड इमिग्रेंट, लेकिन हेल्थ कनाडा जो है ना आपको हेल्थ कार्ड नहीं बना के देता, बना देगा, लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो 3 महीने में शुरू होती है। अब फोक्स मुझे इस ट्रक के आगे निकलना होगा, नहीं तो ये मेरे जो है ना वीडियो का बेड़ा गर्क कर देगा। तो मुझे थोड़ा सा आई गॉट टू स्पीड अप, कि उसके टायर जो है ना थूकते रहेंगे इस तरह पीछे। अब ये सारी जो पानी है ना फोक्स, ये कोई बारिश नहीं है, ये कुछ नहीं है। टेम्परेचर इस वक्त -1 है, बट स्टिल द आइस इज मेल्टिंग। लेट मी क्लीन माई विंडशील्ड एंड देन आई एम गुड टू गो। Let me do a little bit more, ताकि स्क्रीन जो है ना बिल्कुल साफ हो जाए। मैं उस पर भी आइस जमी हुई है वाइपर के ऊपर, तो यार ये साफ नहीं है। ओके, तो आपका जो है ना हेल्थ कार्ड जो है वो 3 महीने में बन के आता है। अच्छा, तो ये बता रहा था मैं, अगर आप खुदा ना खास्ता किसी वजह से बीमार हो जाते हैं, या कोई भी इशू हो सकता है, ह्यूमन बॉडी है, एनीथिंग कैन हैपन टू एनीवन। तो इस वक्त जो रेट चल रहा है, जो वही जो फैमिली डॉक्टर्स हैं जिनके पास कल को आपको जाना है और धड़ल्ले से आप अपना कार्ड देंगे, फ्रंट डेस्क वाली स्वाइप करेगी, तो ही और शी विल चार्ज यू $80। आप कहेंगे यार हमारा मोहल्ले का डॉक्टर तो 500 रुपये लेता था, या 200 लेता था, या 400 लेता था, यहाँ तो 8000 रुपये मेरे निकल लिए झटके से। मैं पाकिस्तानी करेंसी में बात कर रहा हूँ। तो ये आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में जो है ना, ये आपको काम करना है कि जैसे ही आपकी आईडीज़ वगैरह क्रिएट हो जाए, और तो वो उसके लिए आपको ये करना होता है। अल्लाह अकबर, ये भाग के आए हैं, तो ये सर्विस दे रहे हैं फ्री की। वाह, या तो इनके Man, what a service. This guy was watching in the back. What a service. वो अपना वो लेके आया है और उसने पीछे वाली गाड़ी की विंडशील्ड साफ की है। वाह, I like it, man. चले जी, साफ हो गया है। तो आपको ये तीसरी चीज़ जो चाहिए होती है वो हेल्थ कार्ड की चाहिए होती है। ये that is the most important thing you need in Canada. और इसके बारे में बताता चलूँ कि ये जो हेल्थ कार्ड है आपका, ये इंटर प्रोविंस होता है। इंटर प्रोविंस से ये है कि अगर आप कल को BC जाते हैं, क्वेबेक जाते हैं, ये भी मुझे नहीं पता था, अभी रिसेंटली मुझे इसका जानकारी हुई कि आप वैंकूवर से अगर यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं
तो अपने कार्ड्स को यहाँ स्वाइप कर सकते हैं और ये फिर बिल करेंगे प्रॉविंस ऑफ ओंटारियो। दैट्स देयर इंटर डिपार्टमेंटल काइंड ऑफ थिंग। ये राइट साइड पे LCBO है। यहाँ पर आपको क्या नाम है, क्या बताता हूँ मैं, वाइन स्पिरिचुअल, नहीं स्पिरिचुअल नहीं यार, ये कुछ उसी में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है फ्रेंच में, वाइन स्पिरिट एंड बियर। तो ये गवर्नमेंट के लाइसेंस्ड, क्या पता नहीं क्या बनता है LCBO से। यहाँ पर आपको ना अल्कोहल वगैरह मिलती है, तो ठेका है समझे। जो मेरे थे इंडियन दोस्त वगैरह पाकिस्तान में, तो शायद मैंने नहीं देखी, कहीं पर होंगी डेफिनेटली, अब हो गई हैं। तो ये ठेका है जो इंडिया वाले बताते हैं। एनी हाउ, तो ये 3 आपके पास पीस ऑफ आईडीज हो गई। ये लेफ्ट साइड पे आपको टाउन हाउसेज नजर आ रहे होंगे। ये सब पुरानी बिल्डिंग है, पुराने मकाना तोड़ के इन्होंने ये नए अब टाउन हाउसेज, ये समझे कि टोरंटो का नए सिरे से चेहरा बदल रहा है। पुरानी बिल्डिंगें टूट रही हैं, नए स्टाइल के मकान बन रहे हैं। अच्छा, अब ये 3 पीस ऑफ आईडीज हो गई। नाउ यू आर गुड टू गो। अब चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। You have to get the driving license no matter what. In this country, without a car, you are nobody. I mean, obviously, buses are there, public transit is there. Unfortunately, Toronto ho ya Mississauga ho ya Brampton ho, it is not as good as other developed countries when it comes to transit system. Toronto तो फिर भी it's very good है, क्योंकि इसमें सबवे वगैरह का भी है, लेकिन मिसागा में से, और वो टाइमिंग से चलती है। अब एक बस लेंगे जो सीधी जा रही है, फिर राइट पे जाना है तो फिर दूसरी बस लेंगे, उसमें ट्रांसफर्स होते हैं, और तकरीबन अराउंड $4 की एक राइड पड़ती है। अगर आपको टिकट 380 है या 260 है, मुझे नहीं पता कि आजकल क्या रेट चल रहा है, क्या हिसाब किताब है। और ये जो है शायद ट्रांसफर वगैरह आपके सबवे में भी चलते हैं, बट स्टिल यू हैव टू गूगल इट, क्योंकि मैंने बहुत अरसा हो गया, बहुत अरसा जब नए आए थे यहाँ पर, तो शायद बस में एक आधा, उसके बाद फिर मैं अपनी शिकागो से गाड़ी ले आया था। वो भी मैं बताऊंगा कि, लेकिन वो मेरी इन्फॉर्मेशन शायद पुरानी हो, क्योंकि मैं जो हूँ पुराना USA से आया हूँ। लेकिन USA से यहाँ पर अगर आप इमिग्रेंट होकर आते हैं तो बहुत आसानी है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस एज इज ट्रांसफ़र हो जाता है, आपकी गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाती है, अगर वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाले जो हैं उसको अलाउ करते हैं तो। क्योंकि फिर गाड़ी को आपको विंटराइज करना होता है। विंटराइज से मुराद ये है कि डे लाइट लगानी होती, क्योंकि यहाँ पर आप गाड़ियाँ जो भी देखते होंगे, यहाँ पर एक और बात आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ आपको हर गाड़ी दिन में हो या रात में हो, उसके फ्रंट की जो एक लाइट्स है वो जलती हुई मिलेंगी, क्योंकि यहाँ वेदर किसी भी वक्त चेंज हो जाता है, तो वो फिर आपको सिस्टम अपनी गाड़ी में लगाना पड़ता है। और वो मैं खैर मेरे ज़माने में $80 या $100 में या $60 में हो गया था। आप देख रहे होंगे फ्रंट से गाड़ियाँ जितनी भी आ रही हैं सबकी लाइटें जली हुई हैं। तो ये एक नई चीज़, जब आप आते हैं इस मुल्क के अंदर तो आपको इसका वास्ता पड़ता है। तो ये आपकी 4 चीज़ें हो गई बॉस। क्या नाम है, हेल्थ कार्ड, अच्छा ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका हो गया, इसके बगैर आपको, अच्छा ड्राइविंग लाइसेंस का मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। पहले शायद G1 बनता है, जब आप रिटन टेस्ट पास करते हैं उसमें आपका VN हो जाता है, कंप्यूटर के ऊपर एग्ज़ाम होता है, और फर्रे भी इसके बहुत सारे अवेलेबल हैं, आई डोंट नो, 10-12 सेट बने हुए हैं, और मेरा ख्याल है वो ऑनलाइन भी हैं और वो लीगल हैं। अगर वो 10 सेटअप्स जो हैं वो MQs होते हैं, MCQs वगैरह टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, और इशारे बेसिकली आपको याद करने पड़ते हैं, जो इशारे जो ट्रैफिक साइंस वगैरह होते हैं, ईल्ड का साइन है, राइट का साइन है, स्टॉप का साइन है, वो 15-20 इशारे होते हैं, उनको आपको पिक करना होता है। तो है नहीं, आप पास कर लिया। अब आपके पास G1 आ गया, G पे तो वो बन जाता है, फिर G2 होता है आपका, हाँ यस, G1 आ गया, आपने तैयार मिल गया आपको। अब आपको G2 का टेस्ट देना है। जब आपने किसी भी, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी भी $400-500 में जो सिखाने वाले होते हैं उनके साथ, क्योंकि लेफ़्ट साइड का होता है, थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, और अब गालिबन इस मिनिस्ट्री को इन्होंने प्राइवेट कर दिया है। मैं ये नहीं कहता कि दे आर बाइस्ड और डिस्क्रिमिनेटरी हैं या कुछ भी हैं, लेकिन फिर भी
एक आध दफ़ा तो बंदा लुढ़कता ही है। उसकी डेट लेना भी एक बड़ा मुश्किल काम है, आपको लोकल डेट नहीं मिलेगी। आपको ऑरेंज विल जाना, मैं ऑरेंज विल कह रहा हूँ, किचनर है, वाटरलू है, जो इस किस्म के लोग होते हैं इस लाइन में, जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जो ड्राइविंग स्कूल चला रहे हैं, वो प्राइवेट किस्म के लोग होते हैं जो घर से भी चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बराबर इंडिया पाकिस्तान में, जब जिस तरह मुझे पाकिस्तान में ड्राइविंग स्कूल बना हुआ है जी, वो लेके बैठे हुए हैं कमरा खोल के। यहाँ पर सारे प्राइवेट हैं, उनके पास नंबर प्लेट होती है कि वो सिखा सकता है। और वो गाड़ी भी जो होती है डबल ब्रेक वाली गाड़ी होती है, उसके पास भी ब्रेक्स की एक्सेस होती है। आपके पास स्टीयरिंग और ब्रेक्स है, उसके पास सिर्फ ब्रेक्स है। ऑलराइट, मैं पानी नहीं लिया था, अब गला खुश्क होने लगा है। अब हम ये टोरंटो में दाखिल हो चुके हैं, पहले ही दाखिल हो गए थे, मुझे बताना चाहिए था। तो अब आपका वो हो गया, आपने जाके टेस्ट दिया। अगर आपको डेट मिल जाती है फ़ौरन, जिसकी डेट बड़ी मुश्किल से मिलती है। कुछ खुशकिस्मत लोग होते हैं जो पाकिस्तान से चला के आते हैं, इंडिया से चला के आए होते हैं, उनका लाइसेंस पुराना होता है या वहाँ पर सर्टिफाई होता है। नहीं तो कुछ को वो कहते हैं कि इसको मिनिस्ट्री से, अपनी एम्बेसी से सर्टिफाई करा कर लाओ या वहाँ की मिनिस्ट्रियों से सर्टिफाई करा के लाओ। तो उस बुनियाद पे आपको डायरेक्ट जी भी मिल जाता है। जी जब लाइसेंस आपको मिल गया तो यू आर इन अ ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ, आपकी जो ऑप्शंस है वो अब बढ़ गई हैं। अब आपकी जो है ना ग्रोसरी घर पे आराम से आ सकती है। ऑब्वियसली आपको गाड़ी चाहिए होगी उसके लिए। तो अब आप जो मिनिमम बेसिक जो आजकल अपॉर्चुनिटी है वो ऊबर है। अदरवाइज जब ऊबर नहीं आई थी तो उस वक्त पिज़्ज़ा डिलीवरी थी, उस वक्त मैप पे चलते थे। आज से 8 साल 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जब से ये GPS आए हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो गई है। पहले मुझे याद है दुनिया जो आती थी सारी वो कैब के लाइसेंस में जाती थी, और कैब लाइसेंस की जो ट्रेनिंग होती थी वो बड़ी टफ हुआ करती थी। बाद में उन्होंने उसकी क्लासेस कर दी और उसमें फिर आपको पूरा मैप रखना होता था। उसमें ये भी क्वेश्चन होते थे कि फ़लानी जगह से आपको फ़लाने होटल में जाना है तो आप कौन सा शॉर्टेस्ट रूट अपनाओगे। अब मेरा ख्याल है इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते होंगे। अब वैसे भी कैब इंडस्ट्री यहाँ की अब ऊबर खा गई है, वरना पहले बड़ा ही मशहूर था। हर कोई जो था, शिकागो हो या टोरंटो हो या न्यूयॉर्क हो, तो लोग मोस्टली जो नए स्टूडेंट्स थे या जो भी लोग नए में इमिग्रेंट आते थे वो कैब चला लेते थे, उससे उनका गुजारा हो जाता था। या थोड़े से तेज़ होते थे गाड़ी चलाने वाले, उनके पास लाइसेंस होता था तो वो जिस तरह कैब के लिए है अब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी वगैरह कर लेते थे। आजकल जो सबसे मशहूर और सबसे ज़बरदस्त है वो ऊबर है। ऊबर अगर आप सही तरीके से चलाते हैं और 12 घंटे की आप मारते हैं शिफ्ट, तो तकरीबन एवरेज आउट होता है $15 से $20 पर आवर, क्योंकि आपकी गाड़ी का भी नुकसान होता है, आपकी गैस भी आपकी जेब से जाती है। तो एवरेज आउट जो होता है आवरली $15 से $20 का होता है। $200 लेके ही घर जाएंगे कुछ भी हो जाए। उसमें 2 मेजर रश आवर होते हैं, सुबह का और शाम का, और बीच में आप चाहें तो ब्रेक भी ले लें। और वीकेंड में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो 70,000 और 75,000 भी बनाते हैं ऊबर से। 60 तो वैसे ही बन गया 200 के साथ, और 6 दिन वो उसके ऊपर रहते, 7 दिन वो उसके ऊपर चढ़े रहते हैं। उसमें ऐसे भी हैं जो फिर रात की शिफ्ट पकड़ लेते हैं, सुबह का रश आवर मारते हैं, बीच में दोपहर में जाके सो लिए, फिर शाम का रश आवर पकड़ा। लाइफ को एकदम गधा, छोटा लफ्ज़ है, कुत्ता बना के रखते हैं, एक्सक्यूज माई लैंग्वेज। लेकिन दे आर मेकिंग मनी बिकॉज दे आर हेयर टू मेक मनी इन द बिगनिंग, क्योंकि उनको सेटल होना है, बहुत सारी एम्बिशंस हैं। अब ये तो हो गया जी आपका जॉब के अंदर। इसके अलावा आपको फैक्ट्रियों में जॉब मिल जाती है। आजकल बहुत हाई इन डिमांड है फैक्ट्रियों के अंदर, और मिनिमम वेज यहाँ पर बढ़ा दी है। क्या नाम था इसका, कैथरीन था, क्या नाम था पूरा, फोक्स यहाँ पर, सॉरी यहाँ बहुत सारे झटके लगेंगे। तो मुझे यहाँ से राइट बनाना है। वाह यार, मुझे वीडियो बनाने में आप लोग साथ होते हैं तो ऐसा लगता है मेरा वक्त भी पास हो जाता है, वरना मुझे सोचना पड़ता था। आज से 10 साल बाद यहाँ पर कोई बहुत बड़ा खड़ाक होगा, क्योंकि ये जो ट्रेन खड़ी हुई है ये पिछले 5 साल से तो खड़ी है। यहाँ कोई ज़बरदस्त किस्म का ट्रेन का कोई सेटअप बन रहा है। मैं इस इलाके को बहुत पहले से जानता हूँ, क्योंकि 13 साल पहले यहाँ पर मेरा एक रेस्टोरेंट था। ये कोने वाली जगह कभी भी कामयाब नहीं हुई, क्योंकि इसके पास पार्किंग नहीं है। बनती रहती है, खुलती रहती है, कोई ना कोई नया आके अपनी ज़िंदगी को आजमाता रहता है। ये पुराने ज़माने में ये मोस्टली इटालियन और ग्रीक वो हुआ करता था, बहुत ज़्यादा मिक्स इलाका बन चुका है।
ये कैपलान्स के नाम से है। 13 साल पहले भी ये स्टोर था। मकानों के स्टाइल देख सकते हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा पुराना टोरंटो किस तरह का हुआ करता था। एग्जैक्टली इट इज़ केप्ट द वे इट वाज ऑलमोस्ट 50 ईयर्स बैक। लेफ़्ट साइड पे जितनी भी ये दुकानें हैं और ये सारा कुछ जो है, यहाँ मेरी आगे एक बिल्डिंग भी थी जो मैंने ली थी कील और एग्लेटन के ऊपर, लेकिन छोड़े, बेच दी फिर वो। लेकिन वही बिल्डिंग जो है वो 3 लाख की मैंने बेची थी और आज वो 7.5-8 लाख की है आफ्टर 10 ईयर्स। लेकिन दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। यू मेक इट, यू लूज इट, यू लूज इट, यू मेक इट। अच्छा जी, मुझे इधर पे राइट साइड पे पार्किंग ढूंढनी है। तो ये हो गया फॉक्स सो फार। जॉबों के लिए मैं मज़ीद अभी आपको बताऊंगा। ये तो ये अनस्किल्ड जॉब्स की बात कर रहा हूँ। इसके पार्ट 2 के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्किल्ड जॉब्स की यहाँ पर कौन कौन सी डिमांड है। लेकिन वो नॉलेज मेरी वही है जो गूगल की है, तो ये मैं आपको पहले से बता दूँ। की हो गया भाजी, की थल्ले ज़मीन पे पे हो। चचा मियाँ का कुछ गाड़ी के साथ हो गया है, चले कोई मसला नहीं है। इस पिज़्ज़ा स्टोर पर मुझे जाना है और मुझे कुछ पेपर साइन करवाने हैं। तो फोक्स मैं ग्लैड के पार्किंग मिल गई, वरना यहाँ पार्किंग नहीं मिलती। दुकान खुली भी है कि नहीं, यस खुली भी है। एनी देखें, ये जो ट्रक सामने गुजरा है ये सब ये प्राइवेट है और ये पार्किंग लॉट्स वगैरह की सफाई करते हैं। या हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सिटी की तरफ से हो, टोरंटो की। द वे इज टर्निंग, आई डोंट नो। और ये पीछे जो इसने जो वो रखा हुआ है पीले रंग का, इसके अंदर नमक होता है, नीचे से नमक ड्रॉप होता है। आगे एक मस्जिद भी है। सोमालियन ज़्यादा होते हैं मेरे ख्याल, मैनेजमेंट इनकी सोमालियंस की है, लेकिन आई हैव सीन पाकिस्तानीज। हाँ, ये प्राइवेट ये जो साफ़ कर रहा है, आई डोंट नो, मे बी सिटी की तरफ से होगा। देखो तो फुटपाथ की सफाई कर रहा है, ये सिटी की तरफ से होगा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। सिटी ऑफ टोरंटो इज़ ह्यूज। आई वुड कॉल इज अ सिस्टर सिटी विद शिकागो। अच्छा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई, इधर से क्यों घुस रहे हो? अच्छा, कास्को वालों का बिजनेस सेंटर, कास्को होलसेल उनका डिलीवरी वाला है, तो किसी को वो आई है। ओके फॉक्स, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोस। मैं थोड़ा सा यहाँ पर लेट हो रहा हूँ। चलें, मिलते हैं, बाय बाय।